हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका 15 अप्रैल से जो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से संबंधित आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल्ड है वो दिया गया है। और 15 अप्रैल से आपका 15, 16, 17 और 22, 23, 24 तारीख को जो है यह आपका सत्यापन कार्य जो है पूर्ण होना है। इसके संबंध में देखिएगा बहुत सारी समस्याएं आपका मैसेजेस के रूप में आपका पूछी जा रही थी कमेंट में। तो मैं देखिएगा एक ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो है वर्ग 2 के संबंध में। जो भी आपका डाउट्स थे, मेजर डाउट्स को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में अपनी समस्याएं या आपका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं आप। तो समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा क्या क्या आपका समस्याएं हैं और कौन कौन से नियम जो है हमें ध्यान रखना है ताकि आपका होल्ड और रिजेक्ट की समस्या जो है हमें न आए। तो देखिएगा, क्या NIOS DLED को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या DLED है हमारे पास 2 वर्षीय डिप्लोमा, BLED है। आयु संबंधी जो समस्या है, दिव्यांगों के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना या आपका अपडेट्स है वो आपका डिस्कस करेंगे। EWS आरक्षण संबंधित समस्या है कि किनको यह मिलना है, मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है या नहीं, या एफिडेविट। इसके अलावा जो संतान है या 2 आपका पुत्र पुत्रियां हैं उनके संबंध में जो आपका महिला कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन बना हुआ उसको आपका डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्या आपका ध्यान रखना है अपने को, या फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और मच अवेटेड क्वेश्चन है कि ट्राइबल विभाग वर्ग 2 के मेरिट सूची है या मेरिट लिस्ट है वो कब आने वाली है। तो देखिएगा इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट आपका ट्राइबल विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग की यह 19 अप्रैल को दिया है। 19 अप्रैल को आपका बिल्कुल यह सूची जो है जारी हो जाएगी। आपका मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों इसमें भी जारी होंगे। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि क्या बाहरी राज्य की महिलाओं को या जो बाहरी राज्य की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत EWS का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिएगा एक एक चीज़ आपका नियम के साथ मैं क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल ऑफिशियल जो आपका नियम है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि बाद में आपका कंफ्यूज यहाँ पर क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन जो भी आपका मन में बन रहे हैं। तो देखिएगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहम पाए गए आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए आपका निर्देश दिया है। और यह कब आपका जारी हुआ था, तो यह 10 जनवरी 2020 को यह ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अभी भी इसको ही फॉलो कर रहे हैं सत्यापन के संबंध में। चलेगा इसमें क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा सबसे पहले तो है आपको वर्ग 2 का जो आपका एग्जाम हुआ था PEB के थ्रू वो क्वालिफाई आप होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा उसके समकक्ष, मतलब आपका जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED भी मान्य है कहा है इसमें। और आपका बात करें कि संबंधित विषय मतलब जैसे कि आपका इंग्लिश से आप क्वालिफाइड हो तो BA आपका इंग्लिश से होना चाहिए। फाउंडेशन इंग्लिश यहाँ पर नहीं चलेगा, इंग्लिश लिटरेचर लिखा होना चाहिए आपका। फाउंडेशन में आपका होती है इंग्लिश, वह नहीं। इसके अलावा जो स्पेशल इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है UG, तो वह आपका मान्य होगा। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा। देखिएगा DLED होता है जो 2015-16 से बाद में जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लागू हुआ था आपका DLED। NIOS DLED जो है इसमें मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है आपका जो कहा है कि संबंधित विषय में आपका 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या फिर आपका 1 वर्षीय BEd भी इसमें मान्य है, बिल्कुल BEd भी चलेगा। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक या BLED यदि आपने किया है तो वह भी जो है यहाँ पर मान्य है, BLED। ऐसा समझ में, ये आपका बहुत बड़ा अपडेट था। DLED और BLED दोनों मान्य है, लेकिन आपका मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से होना चाहिए। NIOS DLED इसमें मान्य नहीं है, कहीं नहीं दिया है कि NIOS DLED इसमें होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित भी आपके पास यदि 1 वर्षीय BEd का डिप्लोमा है या आपका डिग्री है तो वह भी आपका मान्य होगी। आया समझ में, ये आपका कुछ आपका महत्वपूर्ण नियम थे, कन्फ्यूजन बना हुआ था आपके मन में। और भी कोई आपका समस्या हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिएगा
अब यहाँ पर 5% अंक के संबंध में जो छूट दी गई थी वो सबको पता है नियम, और जो भी आपका नियम आपका जारी हुए हैं या 28 अगस्त 2018 जो हमारा भर्ती नियम है उसी के संबंध में है। न्यूनतम आयु देखिएगा 21 वर्ष है, और आप बोल रहे थे बार बार कि ओवर एज हो रहे हैं हम, तो देखिएगा आपकी जो आयु की गणना है वो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की जो गणना है वो आपका 1 जनवरी 2019 के आधार पर ही की जाएगी, क्योंकि देखिएगा जो अपना भर्ती का या काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये आपका 31/12/2019 मतलब 31 दिसंबर 2019 को जारी हुआ था, और आपका आयु के संबंध में इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2019 को आप या तो 21 साल के हों या आपका ओवर एज होंगे, तो काउंट कहाँ से होगा 1/1/19 मतलब 1 जनवरी 2019 तक जो है आप अपनी आयु को जो है काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर पता पड़ जाएगा आपको, यह पूरा आपका आयु संबंधित छूट का जो टेबल दिया है इसको भी आप सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा जो हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए आप रिजेक्ट या होल्ड क्यों हो रहे हैं, तो इसका देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका अपडेट है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र है उसको आपको कंप्लीट करना होगा, या न्यूनतम 200 दिन का जो है अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अतिथि शिक्षक जो हमारे गेस्ट फैकल्टीज हैं आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट को या तो 3 शैक्षणिक सत्र हो या फिर न्यूनतम जो है 200 दिन का कार्य दिवस आपका अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। और इसमें भी देखिएगा बहुत सारे क्वेरीज है कि हमारा बीए आपका रेगुलर था और हम अतिथि जा रहे थे, या प्राइवेट था, या डीएलएड हमारा चल रहा था, डीएड हमारा चल रहा था, तो उनके संबंध में जो है सब कुछ जो है काउंट होगा सेशन के हिसाब से सेशन के अकॉर्डिंग यदि आप उनमें वैलिड है तो आपको मान्य किया जाएगा वर्ग 2 वेरिफिकेशन के अंतर्गत भी। अब देखिए बात करते हैं, देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे हमारे जो हैंडीकैप्ड भाई बहन है कि आपका जो दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह का होना चाहिए, तो देखिए मैं बता दूं आपको, अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब आपका यहाँ पर कहा गया है कि 40% तो होना चाहिए आपके पास, 40% से नीचे है जैसे 35% है 30% है वो मान्य नहीं होगा, 40% से ऊपर भी है तो आपका चलेगा। ऐसे में 40% से नीचे नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो है 6% आपको रिजर्वेशन मिला है, 1.5 आपका 1.5 या 1.5% जो है प्रत्येक कैटेगरी को आपका रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बात करें देखिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि कहा गया है, देखिएगा भर्ती नियम कहते हैं कि आपका अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पत्राधिकारी जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जैसे कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है कोई गेस्ट नहीं मिल रहे हैं और पोस्ट आपका खाली रहती है, तो उनको जो है आपका अन्य जो आपका सामान्य कैंडिडेट है जैसे कि आपका यूआर से एससी एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उन्हीं कैटेगरी के उनसे आपका उसको फिलअप किया जाएगा। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपडेट, आपको समझ लेना है यहाँ पर। इसके अलावा देखिएगा जो ईडब्ल्यूएस का जो है अपने को डाउट बना हुआ था कि बाहरी या अदर स्टेट के जो मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके संबंध में देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट और क्लियर दिया गया है। ये नियम आप सभी देख लीजिएगा, आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधित छूट मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासियों को ही दे होगी। मतलब ये है कि जैसे आपका जो है राजस्थान से हैं आप और आपका जो है विवाह मध्य प्रदेश में हुआ है, आप मध्य प्रदेश के निवासी आपका बन गई हैं, मतलब विवाह हुआ है लेकिन आप रहते कहाँ हैं, मतलब आप जो पहले निवासी कहाँ थे, आपका बर्थ कहाँ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था, तो इस कंडीशन में आपको होल्ड या रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मूल कारण है कि आप जो है यहाँ पर मूल निवासी नहीं थी। ऐसा समझ में, आप जो है बाहरी राज्यों से आए हैं या विवाहित होकर, इस कंडीशन में जो है यह आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, वर्ग 1 में ये मामले सामने आ रहे हैं। तो इसको जो है केवल और केवल कहा गया है कि आरक्षण या आयु सीमा संबंधित जो भी छूट होगी केवल और केवल मूल निवासी जो हैं उनको ही यहाँ पर दिया गया है। मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आपका पूरा जो है ऑफिशियल जो अपडेट है उसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा देखिएगा जो डाउट बना हुआ था आपका कि जो 26 जनवरी 2001 के बाद में आपका एक से अधिक या
2 संतानें हैं, 2 से अधिक संतान हैं, उनको आपका एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, या नहीं तो देखिएगा इसमें एक स्पेशल कंडीशन थी कि 26 जनवरी 2001 से पहले आपका संतान है। इसके अलावा 26/1/2002 के बाद में जो है आपका 2 जुड़वा संतानें हो गई है। तो देखिए अब इसका तो ये नेचुरल है, तो इसके संबंध में ये अपवाद है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिएगा 2 हैं या 2 से अधिक हैं, 26 जनवरी 2001 के बाद से 3 संतानें हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अभी नहीं होगा, या कब होगा जब आप नियुक्ति लेंगे उस समय जो है ये आपका देखा जाएगा। आया समझ में? अभी इसके बारे में कंफ्यूजन अपने मन में पैदा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य यहाँ पर माना गया है इसको। आया समझ में? यदि यहाँ पर जो है कहा गया है कि पहले से एक जीवित संतान है तथा आपका 26/1/2001 को या उसके पश्चात जो है पहले से एक है, उसके बाद यदि 2 संतानें होती हैं, देखिए 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, तो यहाँ पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब उसके पहले हैं और उसके बाद भी एक है या 2 होते हैं, मतलब 3 जो चाइल्ड हैं यहाँ पर इसको वॉयलेट किया गया है, मतलब 3 संतान नहीं होनी चाहिए आपकी। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा, 26/1 से पहले का देख लीजिए, अभी का नहीं है ये, अभी बाद में इसको देखना है, बाद का मैटर है। आपका कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया गया है। चलेगा, अब देखिएगा, आप बोल रहे थे कि EWS का जो है, जैसे किसी का मैरिज जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ है, मध्य प्रदेश की बेटी है और मध्य प्रदेश में ही उनका जो है मैरिज या विवाह हुआ है, तो उनका कोई यहाँ पर डाउट नहीं बनना चाहिए कि मेरा EWS मेरे हस्बैंड का नाम का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फादर का नाम का है, हस्बैंड का नाम का है, लेकिन क्या है, एक शर्त है कि आप डोमिसाइल ही होना चाहिए, मतलब मूल निवासी मध्य प्रदेश के ही होने चाहिए, ये आपका यहाँ पर एक शर्त है। और EWS का मैं कहना चाहूँगा कि एक ही वित्तीय वर्ष का बनता है, और वर्ग 2 के जो दस्तावेज अपलोड हुए थे उस समय आपको 2021 का EWS सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वह आपने अपलोड किया था, तो वही अपने को अभी 15 अप्रैल से जो आपका वेरिफिकेशन होना है उसमें दिखाना है। ये कन्फ्यूज़न आप अपने मन से निकाल लीजिएगा कि नया वाला आपको EWS चाहिए या नहीं चाहिए। EWS का जो नया फॉर्मेट या नया सर्टिफिकेट जो बनेगा वो आपका वर्ग 2 जो ट्राइबल विभाग की जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उस टाइम पर जो है अपने को नया वाला दिखाना पड़ेगा। ऐसा समझ में? देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, पुत्र, पति और पुत्री, मतलब पति या हस्बैंड के नाम से भी आपका चल जाएगा, लेकिन क्या शर्त है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश में ही आपका जन्म हुआ है और मध्य प्रदेश में ही आपकी शादी हुई है उस कंडीशन में। और मैरिज सर्टिफिकेट का भी मैं बता दूं आपको, मैरिज सर्टिफिकेट जो है केवल और केवल आपका मूल निवासी के अलावा जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, बाहरी राज्य की महिलाएं हैं, उनसे ही मांगा जा रहा है। और वो भी किस कंडीशन में कि आपका सरनेम या उपनाम में जो है आपका बदलाव आया है, इस संबंध में किसी से भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, केवल और केवल सरनेम या उपनाम में जो है बदलाव या चेंजेस हुए हैं उस कंडीशन में केवल मांग रहे हैं, और नहीं उपलब्ध है आपके पास में तो एफिडेविट चल जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा देखिए कहा गया है कि कोई भी आपका जो सामान्य त्रुटियां हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, उपनाम में चेंजेस है, उपनाम नहीं लगा है, किसी में सरनेम दिया है मार्कशीट में, किसी में नहीं दिया है, तो यह ऑफिशियल आपका अपडेट है 2 जुलाई 2020 का कि इन सारभूत कारणों से जो है किसी भी आपका कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा। ये पूरा आपका आदेश है, आप देख लीजिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसके अलावा देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र के दिनांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार EWS के अंतर्गत आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना प्रावधानिक है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि जैसे आपका तहसीलदार नहीं होते हैं, इसके अलावा नायब तहसीलदार द्वारा जो आपका बनता है सिग्नेचर होते हैं उनके, वो भी आपका मान्य होगा, इसको भी आपका यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो एक्सेप्टेबल है। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, आई होप आपको समझ आई होंगी, तो इनको लेकर आप चिंतित न होइए, सभी का होगा वेरीफाई, और जो होल्ड पर भी जाएंगे उनका भी जो है DPI स्तर पर आपका जो भी प्रक्रिया होंगी वह आपका एक्सेप्ट ही होंगे। और भी कोई कमेंट्स और क्वेरीज हो तो आप
बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा और लिंक आपका मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ज्वाइन हो जाइएगा। वेरिफिकेशन संबंधी जो आपका टीम है उसके द्वारा डिस्कस करेंगे जो भी आपका प्रॉब्लम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी समस्याएं ज़रूर लिखें और बेल बटन को भी ऑन करिए ताकि जो भी आपका नए अपडेट से आए वो सबसे पहले मिले आपको। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।